इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह जीलानी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व दियाइहा व आलिही व सहबिही दाइमन अबदा व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। इको हटा दीजिए और साउंड बढ़ा दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अफ़ादा अलैना ज़ुलाल अर्रहमत वल मग़फ़िरत वल हुदा व अदख़लना फ़ी उम्मतिन नबीर रहमह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिबरकतिल इमाम अहमद रज़ा व बअस लिनुसरतिद्दीन व लिहिमायतिल अहलिल इस्लाम मुर्शिदियल आज़म वलियल अकरम मुफ्तियल आज़म मुस्तफ़ा रज़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अकरम ज़िल मज्द वल अता व आलिही व अस्हाबिही अजमईन हुदातो तरीक़िल हक़ वस्सफ़ा। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब आपका साउंड सही हो गया, बस थोड़ा सा और हल्का सा। यह शाने बशर देखो कौनैन का सुल्तान है। नक़ीबे आज़म हिंदुस्तान हज़रत मौलाना सफ़ी साहब 2007 में जब मैं आया था उसकी अनाउंसिंग भी हजरत फरमा रहे थे। 15 साल हो गए, मगर जिस तरह मैंने उस वक्त देखा था आज इनको देख रहा हूँ। ये सरकार की रहमतों का फैज़ान है। वैसे आपकी मुश्किल मैं समझ रहा हूँ। हमारे से मोहब्बत करने वाले ये दोनों जो शायर हैं माशाअल्लाह, बहुत थका दिया इन्होंने आपको। जाहिर सी बात है कि थकावट है, लेकिन नबी का दीवाना कभी थकता नहीं, ये भी एक हकीकत है। तो सुनेंगे ना कायदे से। यह शान बशर देखो कौनैन का सुल्तान है। उम्मी की ज़बां ऐसी, उम्मी की ज़बां ऐसी खुल जाए तो कुरान है। ये शान बशर देखो कौनैन का सुल्तान है। उम्मी की ज़बां ऐसी खुल जाए तो कुरान। तशरीफ रखिए, आप बैठेंगे तो हमारा मूड बनेगा, इसलिए कि जलसे के आज के इस पूरी बारात के दूल्हा आप हैं। दूल्हा के बगैर बारात की कोई कीमत नहीं। आज ये सजाया है आपने, आपको
और जिन लोगों ने आपके इस जलसे को सजाने के लिए किसी तरह का भी कोई ताउन पेश किया, अल्लाह अपने नबी के सत्ते में उन्हें सजा दे। ये शान बशर देखो, कौनैन का सुल्तान है। तो पहले वाला ठीक है, गड़बड़ उसको जो बोला था, ये शान बशर देखो, कौनैन का सुल्तान है। उम्मी की ज़बां ऐसी खुल जाए तो कुरान है। अल्लाह की तनवीर है सुल्तान मदीना, अल्लाह की तनवीर है सुल्तान मदीना, और कुरान की तफसीर है सुल्तान मदीना। और है इसलिए कुरान जमाने में मुअज़्ज़म, वस्फ़ आपके तहरीर है सुल्तान मदीना। और जो हमारा टॉपिक है, अकॉर्डिंग टू माय टॉपिक ऑफ स्पीच टुडे इन दिस big and tremendous gathering and conference, मोहब्बत रसूल कॉन्फ्रेंस। तो टॉपिक के हवाले से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद का एक तस्वुर है। देखा नहीं है नबी को, हम में से किसी ने नहीं देखा, मगर इतना जानते हैं कि या रसूल अल्लाह, आपका चेहरा बेमिसाल, आपकी आंखें बेमिसाल, आपके दंदाने मुबारक बेमिसाल, आपकी ज़ुबान अज़मत बेमिसाल, आपकी समाअत बेमिसाल, आपका पूरा वजूद नूर बेमिसाल। एक तसव्वुर आपकी खाका है, सुनिएगा। चेहरा है कि अनवारे दो आलम का सहीफा, चेहरा है कि अनवारे दो आलम का सहीफा, आंखें हैं कि बहरैन तक़द्दुस के नगीने। चेहरा है कि अनवारे दो आलम का सहीफा, आंखें हैं कि बहरैन तक़द्दुस के नगीने। और अहले स्टेज ने अगर 100 में समत नहीं रखा है तो आप भी एक बार बोल दीजिए सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह। चेहरा है कि अनवारे दो आलम का सहीफा, आंखें हैं कि बहरैन तक़द्दुस के नगीने, माथा है कि वहदत की तजल्ली का वरक़ है, माथा है कि वहदत की तजल्ली का वरक़ है, आरिज़ है कि वल फज्र की आयत की अमी है, आयत की अमी है। गेसू है कि वल लैल के बिखरे हुए साए, गेसू है कि वल लैल के बिखरे हुए साए, अबरू है कि कौसैन शबे कद्र खुले हैं, गर्दन है कि बरफर के ज़मीन और सुरैया, लब सूरत याकूत शुआओं से खुले हैं। जोर से मोहब्बत से जी लगा के और जी लगा के, गर्दन है कि बरफर के ज़मीन और से सुरैया, लब कुव्वत याकूत शुआओं से धुले, लब कुव्वत याकूत शुआओं से धुले हैं, लब कुव्वत याकूत शुआओं से धुले हैं। चेहरा है कि अनवारे दो आलम का सहीफा, आंखें हैं कि बहरैन तक़द्दुस के नगीने। सुभान, मोहब्बत से, जोर से और मोहब्बत से। खद है कि नबूवत के खदो खाल का मेयार, खद है कि नबूवत के खदो खाल का मेयार, बाजू है कि तौहीद की अजमत के आलम है, सीना है कि रमज़े दिल हस्ती का खजीना, पलके हैं कि अल्फाज रूखे लौहो कलम है। बातें हैं कि तूबा की चटकती हुई कलियां, बातें हैं कि तूबा की चटकती हुई कलियां, लहजा है कि यज़दा की ज़बान, लहजा है कि यज़दा की ज़बान बोल रही है, खुतबे हैं कि सामन के उमड़ते हुए बादल, ग़ैरत है कि असरारे जहां खोल रहे हैं। चेहरे हैं, लहजा है कि, लहजा है कि सावन के उमड़ते हुए बादल, क़िराअत है कि असरारे जहां खोल रहे। वो रंग सुलेमा तेरे नालैन का खाका,
वो रंग सुलेमा तेरे नालैन का खाका, वो रंग सुलेमा तेरे नालैन का खाका, हुस्ने यदे बैजा तेरे दर की खैरात, दुनिया के सिकंदर तेरे घर के भिखारी, जिब्राइल के शाह पर तेरे बच्चों की सवारी, जिब्रील के शाह पर तेरे बच्चों की सवारी, फिरदौस की हूरे तेरी बेटी की कनीजें, इस नाम से फरियाद करूं आका मैं तुझी को, यासीन के ताहा के मुज़म्मिल के मुद्दस्सिर। क्या बात है। आला हज़रत फरमाते हैं जोर से सरवर कहूं के मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं। इन्ना Inna atayna kal kausar, oh my beloved prophet, I have given you the abundance al kausar, ay महबूब हमने तुम्हें कौसर अता किया। Inna atayna kal kausar, oh my beloved prophet, I have given you the abundance, हमने तुम्हें कौसर दिया। There is 3 words in Arabic vocabulary. The first of them kasi and second aksa, and the third and last al कौसर। 3 लफ्ज है अरबी जबान में, पहले को कसीर कहते हैं, दूसरे को अक्सर कहते हैं, तीसरे को अल कौसर कहते हैं। पहले का तर्जमा उर्दू में ज्यादा, दूसरे का तर्जमा बहुत ज्यादा, तीसरे का तर्जमा सबसे ज्यादा। ऐ महबूब ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, सबसे ज्यादा हमने तुम्हें आता है। वाह वाह वाह, ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा भी नहीं, सबसे ज्यादा अता किया। And what is the real definition? Abundance. ज्यादा किसे कहते हैं, हमें कोई बताए? ज्यादा किसे कहते हैं? हजरत अल्लामा बशारत हुसैन साहब सकाफी से पूछिए, हजरत ज्यादा किसे कहते हैं? तो ये बताएंगे कि किताबों में लिखा है कि ज्यादा कोई चीज नहीं होती, कोई भी चीज ज्यादा नहीं होती है, कोई भी चीज कम नहीं होती है। ज्यादा और कम का ताल्लुक रिलेशन से है। इट डिपेंड्स ऑन द रिलेशन एंड कंपैरिजन। जब हम कंपैरिजन करते हैं तब समझ में आता है कौन सी ज्यादा, कौन चीज कौन चीज कम। आप समझ नहीं पाए, मैं आपको समझाता हूँ। एक जग में पानी है ना, लेके घूम रहे हैं क्यों? अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जग का पानी कम है या ज्यादा है? बोलिए, कम है या ज्यादा है? ये पूछ रहा हूं मैं आपसे भाई, इट इज माई क्वेश्चन टू यू। एक जग का पानी कम है या ज्यादा? तो अल्लाह का बशारत साहब फरमाएंगे न ये कम है न ज्यादा। जरूर बताओ, अगर पीने के लिए है तो ज्यादा है, नहाने के लिए है तो कम है। अरे आप भी बोलिए ना, ये लोग बोल रहे हैं कि लगता है कि आप लोग कहीं और से आए। समझ में आई बात? दूसरी निस्बत बताऊं, हमारे इस मोहब्बत रसूल कॉन्फ्रेंस में चंदे के लिए और कलेक्शन के लिए, आपके ताउन के लिए हमारे हजरत गए। एक पान का दुकान वाला था, कहा जलसा कर रहा हूँ। कहा किस चीज का जलसा? कहा दुनियादार का जलसा नहीं, हमारे मुख्तार के नाम पर कर रहा हूँ। दिन भर में उसने 100 रुपया कमाया था, दे दिया हजरत सखावत साहब सखाफी को। बोलिए, इन्होंने कहा इनके जलसे के जो सिक्योरिटी जो उन्होंने कहा बहुत ज्यादा। क्या कहा? बहुत ज्यादा है। और चले गए जम्मू एंड कश्मीर में जो ऐवान है, जो यहाँ की असेंबली है, उसके मिनिस्टर के पास कि आपके इस स्टेट में अजीम शान जलसा कर रहा हूँ जिसमें पूरे हिंदुस्तान से हमारे उलमा आ रहे हैं, आपके पास ताउन के लिए आया हूँ। उन्होंने 10,000 रुपया दिया। ये लोग बाहर निकले, कहा बहुत कम है, कम है।
क्या समझे? ये 100 रुपया ज्यादा और वो 10,000 कम। तो अल्लामा सखावत से फरमाएंगे कि कोई कम ज्यादा नहीं है। जिसने 10 रुपया दिया था वो कितने का मालिक है? वो पान का दुकान वाला दिन भर कमाया, पूरी कमाई दिन भर की उसने दे दिया, उसके पास है कितना? उस एतबार से ये तय होगा कि ये ज्यादा है या कम है। और वो 10,000 जो उस मिनिस्टर ने लिया है वो कम है, उसके लिए नबी के नाम पर उसे लाख रुपया देना चाहिए। ऐ कुरान ये बता, द कुरान डिड नॉट कंटेन अ सिंगल स्टेटमेंट that was available from modern scientific point of view। अरे कुरान ये बता, हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ज्यादा, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा, ये ज्यादा जो बोल रहा है ये देने वाला कितने का मालिक है? अरे ये देने वाला कितने का मालिक है? तो कुरान ने कहा वो रब्बुल आलमीन, वो 10-20 का मालिक नहीं, वो जमीन और आसमान का मालिक है, वो पूरी कायनात का मालिक है। वो कायनात का मालिक बोल रहा है, वो पूरी कायनात का खालिक बोल रहा है, उसने पूरी कायनात को बनाया वो बोल रहा है कि ऐ महबूब, हमने तुम्हें ज्यादा नहीं, हमने तुम्हें बहुत ज्यादा नहीं, हमने तुम्हें सबसे ज्यादा अता किया। ऐ कुरान, हम तुमसे कंपैरिजन सीखते हैं। ऐ कुरान बता कि ज्यादा का अंदाजा कम से होता है, तो तू बता दे कि कुछ कम भी तूने किसी को कहा है? कहा पूरी दुनिया का खजाना ले आओ, पूरी दुनिया का सोना ले आओ, पूरी दुनिया की चांदी ले आओ, पूरी दुनिया का रुपया ले आओ। अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली। मदीने वाला दुखिया दा आसराए। अगर मदीने वाला आप सबका आसरा है तो आप मिलकर पढ़ लीजिए, सोना मदीने वाला दुखिया दा आसरा, हर मर्ज दी दवाए, सोना मदीने वाला दुखिया दा आसरा। मेरे तक तुहाडे सोने आका बैठे ने विच मदीने, सुन देने सब दी बोली, मंगदा जो आप कोलो पर देने आप झोली। और जिदी झोली मेरे आका पर देने के दर दर ते ओ नहीं मंगदा, मंगदा दर दर ते ओ नहीं मंगदा, सोने दा जो गदा ए, सोना मदीने वाला दुखिया दा आसरा। मिलकर पढ़ लीजिए, सोना मदीने वाला दुखिया दा आसरा। ते नाम नबी दा रखिया अल्लाह दा खुद ख्याले,
जे अजान विच भी नाले ते नमाजा विच भी नाले कि रब ओस तू जुदा नहीं 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 रब ओस तू जुदा नहीं रब तू ना ओ जुदा सोना ने वाला दुख याद बुलंद आवाज से पढ़ लीजिए सोना मदीने वाला दुख याद मेरी आप तमाम हज़रात से गुजारिश है आप बैठे रहें। जल्द जब माइक ठीक हो रहा है जनरेटर का मसला है आप बैठे रहें। जो मिसरे में पढ़ रहा हूँ जरा बुलंद आवाज से पढ़िए सोना मदीने वाला दुख याद जब एक आशिक नात पढ़ता है या जब एक आशिक नात सुनता है तो शायर ने क्या खूबसूरत लिखा है कि नाते मुस्तफा सुन कर रूह जब मचलती है नाते मुस्तफा सुन कर रूह जब मचलती है नाते मुस्तफा सुनकर रूह जब मचलती है के जरा मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह से कह दीजिए या रसूल अल्लाह। मेरी आप तब जहाँ जहाँ मेरी आवाज पहुँच रही है मेरी आप तमाम हज़रात से गुजारिश है इस तरीके से या रसूल अल्लाह कह दीजिए ताकि चिन ये पिंड ये पहाड़ ये दरिया ये एक एक चीज क़यामत के दिन कब्र में हमारे लिए बख्शिश का जरिया बने। ये या रसूल अल्लाह कहने से जरा बुलंद आवाज से कह दीजिए या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। हम अगला मिसरा पढ़ो क्या दीजिए सुभान अल्लाह कि नाते मुस्तफा सुन कर रूह जब मचलती है नाते मुस्तफा सुनकर रूह जब मचलती है के नाते मुस्तफा सुनकर अरे रूह जब मचलती है आशिकों के चेहरे पे चांदनी निकल आशिकों के चेहरे पे सुभान अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि बारिक व सल्लम। भाई साहब ये आवाज बहुत अच्छी है इसमें इसी रहने दीजिए। तो हमने कहा है कुरान बता तूने ज्यादा के बारे में तो बताया हम निस्बत समझना चाहते हैं कम क्या है। तो कुरान ने कहा दुनिया का जितना खजाना है सोना है पूरी दुनिया में जितनी चांदी है जितने जवाहरात हैं जितना खजाना है जितना सरमाया है जितनी दौलत है सबको ले आओ और पूरी दुनिया का सरमाया जब जमा हो गया तो कुरान ने क्या कहा दुनिया पूरी दुनिया का सरमाया जमा कर दिया। कुरान ने कहा रब की बारगाह में ये कम है अल्लाह जब तेरे कम
कम का ये आलम है तो तेरे ज्यादा का क्या आलम होगा, बहुत ज्यादा का क्या आलम होगा, और सबसे ज्यादा का क्या आलम होगा। अब इसी तनाजुर और बैकग्राउंड में इस आयत करीमा का मफहूम समझिए कि ऐ महबूब इन्ना अतैना कल कौसर, हमने तुम्हें कम नहीं, हमने तुम्हें ज्यादा नहीं, हमने तुम्हें बहुत ज्यादा नहीं, हमने तुम्हें सबसे ज्यादा अता किया। इसीलिए मुफस्सिरीन ने अपनी अपनी तफसीरों में इस आयत के झेल में अलग अलग तफसीर बयान की। किसी ने कहा इससे मुराद नबी का इल्म गैब है, किसी ने कहा हुस्न जमाल मुराद है, किसी ने कहा इख्तियार मौजूद मुराद है, किसी ने कहा मेराज मुराद है, किसी ने कहा नबी का हुस्न जमाल मुराद है, किसी ने कहा नबी के कमालात मुराद है, किसी ने कहा कुरान मुराद है। अब अलग अलग तफसीर की बुनियाद पर अलग अलग तर्जमा हुआ। किसी का तर्जमा है ऐ महबूब हमने तुम्हें कुरान दिया, किसी का तर्जमा है ऐ महबूब हमने तुम्हें मेराज दिया, किसी का तर्जमा है ऐ महबूब हमने तुम्हें हुस्न जमाल दिया, किसी का तर्जमा है ऐ महबूब हमने तुम्हें फजलो कमाल दिया, किसी का तर्जमा है ऐ महबूब हमने तुम्हें तज़किए नफ्स दिया, किसी का तर्जमा है ऐ महबूब हमने तुम्हें रूहानी बालिदगी दिया, किसी का तर्जमा है ऐ महबूब हमने तुम्हें खुल्क़े हसन दिया, किसी का तर्जमा है ऐ महबूब हमने तुम्हें जूदो नवाल दिया, किसी का तर्जमा है ऐ महबूब हमने तुम्हें फजलो कमाल दिया। ये तर्जमा करने वाले अलग अलग हजरत हैं, मगर इन हजरतों के बीच में एक और था, उसने कहा अगर हम ये तर्जमा करें ऐ महबूब हमने तुम्हें इल्म गैब दिया तो क्या अल्लाह ने अपने नबी को हुस्न जमाल नहीं दिया था। अगर ये तर्जमा करें ऐ महबूब हमने तुम्हें हुस्न जमाल दिया तो क्या अल्लाह ने अपने नबी को मेराज नहीं अता की थी। अगर हम ये तर्जमा करें कि ऐ महबूब हमने तुम्हें मेराज अता की तो क्या अल्लाह ने अपने नबी को दीगर मोजज़ात अता नहीं किए थे। वक्त का वो इमाम बोलता है कि सुनो जब अल्लाह ने हद नहीं बयान की हम हद बयान करने वाले कौन होते हैं। ये तर्जमा है किसी हजरत का कि हुस्न जमाल दिया, ये हजरत का तर्जमा है हमने तुम्हें इल्म गैब दिया, ये हजरत का तर्जमा है हमने तुम्हें हुस्न जमाल दिया। मगर आला हजरत का तर्जमा है इन्ना अतैना कल कौसर, ऐ महबूब हमने तुम्हें खैर कसीर दिया। मतलब ये है कि उसमें जमाल भी दिया, फजल कमाल भी दिया, जुदो नवाल भी दिया, सदाकत भी दिया, अदालत भी दिया, शुजाअत भी दिया, इमामत भी दिया, करामत भी दिया, उसको जमाल भी दिया, ऐ महबूब तज़किए नफ्स भी दिया, रूहानी बालिदगी भी दिया। आदम से लेकर ईसा तक हर नबी को जो अलग अलग दिया गया था तुम्हें इकट्ठा दे दिया। आदम की शफी आदमियत तुम्हें दिया, नूह की शुजाअत तुम्हें दिया, इब्राहिम की खुल्लत तुम्हें दिया, मूसा का जिहाद तुम्हें दिया, दानियाल की आवाज तुम्हें दिया, हजरत इब्राहिम की खुल्लत तुम्हें दिया, लूत की हिकमत तुम्हें दिया, दानियाल की आवाज तुम्हें दिया, हजरत मूसा का जाहो जलाल तुम्हें दिया, इब्राहिम हजरत मूसा का जाहो जलाल तुम्हें दिया, दाऊद की खिलाफत तुम्हें दिया, सुलेमान से बढ़कर हुकूमत तुम्हें दिया, यूसुफ से बढ़कर हुस्न जमाल तुम्हें दिया, ईसा का ज़ुहद व तक़वा तुम्हें दिया। ऐ महबूब इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया कि क्या तो देने वाला रब जानता है, ये लेने वाले मुस्तफा है। इतना दिया, इतना दिया, या देने वाला रब जाने या लेने वाले मुस्तफा जाने। इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया, दुनिया का कोई तराजू तोल नहीं सकता, दुनिया की अक्ल सोच नहीं सकती। ऐ महबूब एक एक जुमले पर ईमान ताजा होगा, मोहब्बत से बोलो। ऐ महबूब इतना दिया, कोई तराजू तोल नहीं सकता, कोई अकल सोच नहीं सकती। ऐ महबूब इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया कि तुम भी बांटोगे तुम्हारा अबू बकर भी बांटेगा, तुम भी बांटोगे तुम्हारा उमर भी बांटेगा, तुम भी बांटोगे तुम्हारा उस्मान भी बांटेगा, तुम भी बांटोगे तुम्हारा अली भी बांटेगा, तुम भी बांटोगे तुम्हारा अब्दुल कादिर जिलानी भी बांटेगा, तुम भी बांटोगे तुम्हारा गरीब नवाज भी बांटेगा, तुम भी बांटोगे तुम्हारा महबूब इलाही भी बांटेगा, तुम भी बांटोगे तुम्हारा अहमद रजा भी बांटेगा। मगर न मदीने की दौलत खत्म होगी, न मदीने वालों की दौलत। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहब्बत रसूल कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह। एक साहब कहने लगे नूरानी साहब इन्ना आतैना कल कौसर में जो आतैना है
इट इज इन ए पास्ट टेंस, माजी का सेगा है, जमाने गुज़श्ता का सेगा है। अल्लाह ने दिया, अब दे रहा है कि नहीं? दे रहा है कि नहीं? जोर से बोलो। ऐ कुरान तू बता। हम नहीं बोलेंगे, इसलिए कि हमारा ये कहना है कि दुनिया की कोई किताब हर सवाल का जवाब नहीं, मगर कुरान हर सवाल का जवाब है, हर क्वेश्चन का आंसर है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, दैट इज अ परफेक्ट बुक, देयर इज नो डाउट इन इट। इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदू शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन। And if you have any doubt about this holy book of Allah, that it is not from Almighty, you must present any precedence of any surah of this holy book of Allah if you are right in your challenge. दुनिया की हर किताब किताब है, हमारा कुरान उम्मुल किताब। That is a perfect book. कोई जवाब नहीं इस किताब से। हम सवाल कर रहे हो, हमने कहा कुरान बोल। रब ने दिया अपने महबूब को, अता का सिलसिला बन गया जारी। तो कुरान ने कहा जब अल्लाह ने नहीं बंद किया तो बंद वालों को क्या है? जोर से। जब अल्लाह ने नहीं बंद किया तो बंद वालों को क्या है? कुरान ने कहा हम दिए, अल्लाह ने दिया, दे रहा है, देता रहेगा। कब तक? बोलो बोलो और जोर से बोल दो, क़यामत तक। कुरान ने कहा इट इज अ रॉन्ग आंसर, ये जवाब गलत, ये जवाब गलत। क़यामत किसे कहते हैं? हज़रत इसराफील जब सूर फूकेंगे पूरी दुनिया खत्म, उसे क़यामत बोलते हैं। और 40 साल के बाद अल्लाह हज़रत इसराफील को खुद जिंदा करेगा और कहेगा फूको दोबारा। दोबारा फूकेंगे, सब लोग फिर जिंदा हो जाएंगे। इसे क्या बोलते हैं? हश्र। आला हज़रत फरमाते हैं कि ये 40 साल का पहले, कितना पहले क़यामत है कि पहले हश्र? पहले क़यामत, 40 साल के बाद हश्र। आपने कहा कुरान का जवाब अल्लाह क़यामत तक देगा। कुरान ने कहा इट इज अ रॉन्ग आंसर। इन्ना अतैना कल कौसर है महबूब, हम तुम्हें हौज़े कौसर देंगे। ये क़यामत के पहले है कि क़यामत के बाद? वैसा रब्बुका यबअसक मक़ामम महमूद, ये मकाम महमूद। साहबी ने पूछा या रसूल अल्लाह, मैदान हश्र में हमारी परेशानी ये होगी, हम आपको तलाश करना चाहें, कहां पर, कहां मिलेंगे, कहां मिलेंगे? तो नबी ने जवाब दिया जो तुम्हारी जरूरत वो हमारा एड्रेस, जो तुम्हारी जरूरत वो हमारा पता। अगर प्यासे हो मेरा पता हौज़े कौसर है, नेकियों की कमी है मेरा पता मीज़ान आदम है, कदम डगमगा रहे हो मेरा पता कौन से बात है, आफ्ताब परेशान कर रहा हो मेरा पता मेरी नूरी चादर है। ये क़यामत के पहले के क़यामत के बाद कुरान ने कहा ये क़यामत बीच में क्यों लाया? न क़यामत से पहले न क़यामत के बाद, कुरान कब तक? तो कुरान ने कहा वाला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, ऐ महबूब हम तुम्हारा चेहरा देखते जाएंगे और देखते जाएंगे, देखते जाएंगे, देते जाएंगे। ऐ महबूब सदाकत दिया, बोलो राजी हुए कि नहीं? अदालत दिया, बोलो राजी हुए कि नहीं? सखावत दिया, बोलो राजी हुए कि नहीं? इमामत दिया, बोलो राजी हुए कि नहीं? आदम से लेकर ईसा तक हर नबी को नबूवत दिया, तुम्हें खत्म नबूवत दिया, बोलो राजी हुए कि नहीं? तमाम रसूलों का इमाम बनाया, राजी हुए कि नहीं? महबूब ने कहा अल्लाह तूने हमें सब दिया, ये तेरा करम है,
लेकिन अगर ये तू कहता है कि मैं राजी हुआ कि नहीं, तो ऐ मेरे रब, ये तमाम कमालात को पाने के बाद भी मैं राजी नहीं। तो रब ने कहा अब तू बता। हालांकि रब खूब जानता है मुस्तफा के दिल में क्या है, हालांकि रब खूब जानता है नबी के तसव्वुर में क्या है, नबी क्या कहना चाहते। पूछा है महबूब बता कब राजी होगा? महबूब ने कहा मेरी उम्मत का एक आदमी भी जहन्नम में रहेगा, मैं राजी नहीं, मुझे मेरी उम्मत की शफाअत दे दे, मुझे मेरी उम्मत की बख्शिश दे। ويكون واحد من أمتي في النار, मेरा एक उम्मती भी जहन्नम में। या रसूल अल्लाह, उम्मत से उसका बाप इतनी मोहब्बत नहीं करता मेरे आका। ऐसी मोहब्बत करने वाली जात हमें मिली। ऐसा चाहने वाला रसूल हमें मिला है। अल्लाह तूने हमें जो दिया, तेरा करम, तेरा फजल, तेरा एहसान। लेकिन अगर तू मेरी इज्जत चाहता है, उम्मत की निजात दे दे। रब ने फरमाया महबूब अगर तेरी रजा इसी में, अगर मेरी रजा इसी में, इबादत वाले इबादत की बुनियाद पर जन्नत में जाएंगे, जिनके पास कुछ नहीं है तेरे दामन पकड़ के जन्नत में जाएंगे महबूब, हमने तुम्हें दे दी। अपनी बख्शिश के लिए तू सोचने वाला है कौन? मुस्तफा का काम है ये मुस्तफा पर छोड़। बख्शिश के लिए तू सोचने वाला है कौन? मुस्तफा का काम है ये मुस्तफा पर छोड़ा। अच्छा छोड़ा, मेराज में मकाम में तकर्रुब में हम आपको आवाज बढ़ा दीजिए, आवाज फंस रही है। जब दो आदमी मिलते हैं ना, क्या करते हैं? सलाम अलैकुम। आप क्या बोलते हैं? वालेकुम अस्सलाम। जब रब का महबूब रब से मिला, क्या किया? सलाम तो हम न बोलेंगे, अल्लाह को कौन बोलेगा सलाम? अरे वो तो खुद है, अंत सलाम, मिनका सलाम, बिका सलाम, यरजउ सलाम, तू तो सलाम है, तुझको सलामती कौन भेजेगा? तो महबूब ने सलाम नहीं कहा, सलाम के जगह पर चंद कलमात कहे, अत्तहिय्यातु लिल्लाह वस्सलावातु वत्तय्यिबात। ये सलाम की जगह पर अल्लाह को सलाम नहीं कर सकता। क्या कहा? अल्लाह तेरे लिए बड़ाई, तेरे लिए बुजुर्गी, तेरे लिए अज़मत, तेरे लिए किबरियाई। अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। ये सलाम की जगह पर तो रब ने जवाब दिया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। उम्मत अपने नबी की मोहब्बत में रोवो कि मकामे तकर्रुब में भी तेरा नबी तुमको नहीं भूला। रब ने कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। मुस्तफा ने बात आगे बढ़ाई, मुस्तफा ने कहा अल्लाह सिर्फ मुझ पर नहीं, वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। अल्लाह ने सिर्फ नबी पर सलाम भेजा, उस बात को नबी ने आगे बढ़ा दिया, वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। अल्लाह हम सब पर और तेरे नेक बंदों पर। अब ये जो अलैना है ना, ये जमीर है, जमीर के माने छुपाने के, जाहिर नहीं है। मर्द औरत, छोटा बड़ा, गरीब मालदार, छुपा हुआ, ये जाहिर नहीं है। या रसूल अल्लाह
जमीर में आपने किन लोगों को छुपाया है? जमीर की चादर में किन लोगों को छुपाया है? तो नबी ने कहा जिनको जाहिर किया है उससे पता चल जाएगा कि तो छुपाया किनको है। वस्सलामु अलैना, अल्लाह जो मेरे चादर में छुपे उन पर भी तेरी सलामती, और जो तेरे नेक बंदे उन पर भी सलामती। ये नेक बंदों का जुमला बता रहा है कि नबी ने गुनहगारों को छुपा दिया है, गुनहगारों को छुपा दिया है नबी ने। अल्लाह तेरी नजर से कोई छुप नहीं सकता, लेकिन ये मेरी चादर के अंदर है। अपनी कुदरत के बावजूद भी तू इन्हें देख मत, इनके चेहरे देखने के लायक नहीं, इनका अमल देखने के लायक नहीं, इनके दिन देखने के लायक नहीं, इनकी बातें देखने के लायक नहीं, मगर ये मेरे नूरी चादर में छुपा दिया नबी ने। किन लोगों को छुपाया? उन लोगों को छुपाया जिन्हें शबे कद्र की रहमत भरे रात में भी ठुकरा दिया गया। नबी ने कहा, हदीस पाक है कि शबे कद्र में सब लोगों को माफ कर दिया जाता, मगर 7 तरह के ऐसे गुनहगार हैं तो वो माफ नहीं होते। तफसील नहीं बताऊंगा, 7 तरह के गुनहगार हैं, माफ नहीं किया जाता। नबी फरमा रहे हैं, अल्लाह ने के नबी ने कहा है, ला शबे कद्र में ये ठुकरा दिए गए थे, शबे मेराज में इन्हें तेरी बारगाह में चादर में छुपा कर लाया हूं, मेरी उम्मत है बख्श। जोर से कुरान ने कहा, न कयामत से पहले न कयामत के बाद उस वक्त तक देता रहूंगा। बैठ जाइए जोर से, हाथ उठा के मोहब्बत से, ऐ महबूब उस वक्त तक देता रहूंगा जब तक कि तू राजी ना। तो क्या समझे, रब दे रहा था, दे रहा है, देता रहेगा। कब तक? बोलो, अरे बोलिए ना भाई, कब तक? जब तक कि मेरे नबी की उम्मत का हर फर्द जन्नत में न चला जाए तब तक। ये जवाब हमारा नहीं, ये कुरान का जवाब। अब हमने कुरान से पूछा, ऐ कुरान हमें भी कुछ चाहिए, ऐ कुरान हमें भी कुछ चाहिए, किससे मांगे? किससे मांगे? अल्लाह वाले की चौखट पर चले जाते हैं तो लोग बोल देते हैं ये मुशरिक हो गया। किससे मांगे? तो कुरान ने कहा, अगर मैं कुछ ना भी बोलूं तो इन्ना आतईना कल कौसर की आयत ही बता देगी। अरे जिस नबी को मैंने अता किया है रखने के लिए थोड़ी दिया है, बांटने ही के लिए दिया है। रखने वाले को थोड़ी दिया है। जो अपने पास कुछ ना रखे गरीबों को अता कर दे, उस सखी के सखावत के ताजेदार को दिया है। लेकिन अगर पूछ रहे हो तो कुरान ने कहा, हर सवाल का जवाब मैं हूं। अरे जोर से हाथ उठा के कुरान ने कहा, क्या चाहते हो?
सदाकत चाहिए रसूल के पास जाओ, अदालत चाहिए रसूल के पास जाओ, सखावत चाहिए रसूल के पास जाओ। माँ ताकुल रसूल फखुजू हो, रसूल तुम्हें जो दे ले लो, जो मिलेगा बारगाह रसूल से मिलेगा। अगर सदाकत मांगना है रसूल के पास जाओ, अदालत मांगना है रसूल के पास जाओ, करामत मांगना है रसूल के पास जाओ, सखावत मांगना है रसूल के पास जाओ, तस्कीन नफ्स मांगना है रसूल के पास जाओ, रूहानी बालिदगी मांगना है रसूल के पास जाओ, दुनिया मांगना है रसूल के पास जाओ, आखिरत मांगना है रसूल के पास जाओ, इल्म मांगना है रसूल के पास जाओ, निजात मांगना है रसूल के पास जाओ, हुस्न जमाल मांगना है रसूल के पास जाओ, फजल कमाल मांगना है रसूल के पास जाओ। माता तुम रसूल फखुजू, और कुरान ने कहा ऐ महबूब हमने सारी दुनिया को तेरी बारगाह में भेज दिया है। अब कोई भी मांगने वाला है महबूब झिड़कना मत, वापस मत करना। हमने सारी कायनात को तेरी बारगाह में भेज दिया है। अब मांगने वाले मांगेंगे, तेरा काम देना है। अब रसूल की बारगाह में मांगने वालों की भीड़ लग गई। हजरत सिद्दीक अकबर गए, या रसूल अल्लाह सदाकत चाहिए। हजरत उमर गए, या रसूल अल्लाह अदालत चाहिए। हजरत उस्मान गए, या रसूल अल्लाह सखावत चाहिए। हजरत अली गए, या रसूल अल्लाह शुजाअत चाहिए। बोलो बोलो ईमान वालों, नबी ने दिया कि नहीं? अरे जोर से बोलो, नबी ने दिया कि नहीं? सिद्दीक ने सदाकत मांगी, नबी ने दे दिया। उमर ने अदालत मांगी, नबी ने दे दिया। उस्मान ने सखावत मांगी, नबी ने दे दिया। अली ने शुजाअत मांगी, नबी ने दे दिया। हसनैन ने करामत मांगी, नबी ने दे दिया। हजरत बिलाल ने वक़ार मांगा, नबी ने दे दिया। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने इल्मुल कुरान मांगा, नबी ने दे दिया। अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने तफक्कुर फिद्दीन मांगा, नबी ने दे दिया। हजरत उबई इब्न हजरत रबिया ने जन्नत में रसूल की रिफाकत मांगी, नबी ने दे दिया। एक कदम और आगे बढ़ो, अब्दुल कादिर जिलानी ने कोबरा का ताज मांगा, नबी ने दे दिया। गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में हुकूमत मांगी, नबी ने दे दिया। और बरेली के मर्द कलंदर इमाम अहमद रजा ने एक चटाई पर बैठकर पूरी दुनिया के फितनों के मुकाबले की ताकत मांगी, नबी ने दे आता है गरीबों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, आता है गरीबों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगता का। आता है गरीबों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे। और जोर से, और जोर से। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे, जिसको जो चाहे अता करते हैं। भरी जन्नत है बाकी। हज़रत अली फरमाते, अल्लाह के नबी की बारगाह में अताए रसूल की दो मिसाल पेश। एक आराबी आया, अल्लाह के नबी का दरियाए रहमत जोश में आया, कहा सल माशिता, मांग, जो मांगता है मांग। किसी मजबूर रसूल से नहीं मांगता। क्या बात, क्या बात। इख्तियार वाले रसूल से मांग रहे, किसी मजबूर से नहीं मांग रहे हो, इख्तियार वाले रसूल से मांग रहे हो। मांग, मांग। अब सहाबा अर्ज करते हैं, अन्नहु यसअलुल जन्नह। अब ये नबी से जन्नत मांगेगा। अराबी ने कहा, रसूलुल्लाह एक ऊँट दे दीजिए। सहाबा ने सर पकड़ लिया, कहा और मांग, कहा उस पर गल्ला दे दीजिए। नबी ने दे दिया, चला गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, सहाबा कितना फर्क है इसमें और उस बुढ़िया में जिसने हजरत मूसा से मांगा था। तो सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह क्या मांगा था? कि हजरत मूसा जब गुजर रहे थे, दरिया पार करके जब आगे बढ़े तो अल्लाह ने फरमाया,
तमाम जो सवारियां थी ना वो चलते चलते रुक गए। तो अल्लाह ने सर्च किया तो मूसा ने अल्लाह ये क्या मामला, सवारियां रुक गई। कहां था तमुर बेक़ब्र यूसुफ अखी का यूसुफ। अरे मूसा तुम अपने भाई यूसुफ की कब्र से गुजर रहे, उनकी लाश को निकालो और साथ ले जाओ अपने साथ। तो अब भाई बहुत बड़ा एरिया है, कहाँ पर खबर है? पूछा वहां पर गांव वालों से कि हमें पता नहीं, मगर एक गुड़िया है जो बहुत उम्र दराज है उसको मालूम होगा। गुड़िया को लाया गया। हज़रत मूसा ने कहा मैं अल्लाह का नबी मूसा हूँ, यूसुफ की कब्र कहाँ है बताओ। तो गुड़िया ने कहा जब तक आप एक वादा न करें मैं नहीं बताऊंगा। कहा बोल क्या वादा तेरा गुड़िया? कहा अना असअलुका दरजतन तकूनु फिल जन्नह, मैं जन्नत में वो दर्जा मांग रही हूं आपसे जिस दर्जे में आप रहे हैं। हज़रत मूसा सोचने लगे, कहा सलील जन्नत, सलील जन्नत, अरे जन्नत मांगना जिसमें मैं रहूं वो दर्जा। सोचने लगे तो अल्लाह ने वही फरमाई, ऐ मूसा दे दो। आज जो शिर्क की फायरिंग करते हैं ना उन्होंने हदीस पढ़ी ही नहीं। अल्लाह कह रहा है दे दो, अरे अल्लाह तू तो खुद देने वाला है। तू कह रहा मूसा से आतिया दे दो, अल्लाह कह रहा है मूसा से दे दो। तो देने वाला खुदा है, वो कह रहा है दे दो। क्या समझे आप? अल्लाह का फरमान है दूंगा जरूर जन्नत, मगर अपने महबूब के हाथों से दूंगा, बेगैर हाथों के नहीं दूंगा। अच्छा एक बात बताइए, ये बात हज़रत मूसा और अल्लाह के दरमियान हुई ना, कहीं मुल्ला थे वो हैं, समझ बात आ रही ना, हुई ना बात। पूछा है अल्लाह ये ऊँट क्यों नहीं चल रहा है, पूछा, और फिर अल्लाह ने भी फरमाया कि उसे जन्नत दे दो। तो अल्लाह ने ये क्यों कहा कि जन्नत दे दो? मूसा ये बता दे, वो रब तो अल्लाहुल ग़यूब है ना। अल्लाह ने कहा कहता अल्लाह है मूसा भूजा जगह पूछ रहे, मैं बता दे रहा हूँ ना कहाँ पर। भाई अल्लाह जन्नत देना चाहता है, वास्ते से देना चाहता है। जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो ना, जोर से बोलो। बरेली का मर्द कलंदर कहता है मैं तो मालिक ही कहूँगा, जो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी से जिसने जब मांगा नबी ने दे दिया। हज़रत सिद्दीक ने सदाकत मांगा, उमर ने अदालत मांगी, उस्मान ने सखावत मांगी, रबिया ने जन्नत में रसूल की रफाकत मांगी। मांगने वालों में एक और आया जिसे इश्क मोहब्बत की दुनिया में सैयदना बिलाल हबशी कहते हैं। जब बिलाल का नाम आता है मुसलमान का सर भी झुकता है। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान। ऐ बिलाल तेरी किस्मत पर कुर्बान। सर भी झुके मुसलमान का, दिल भी झुके। वो बिलाल जो हबशा के रहने वाले काले कलोटे गुलाम थे, वो बिलाल जो उमैया इब्न खल्फ के गुलाम थे, वो बिलाल जो गरीब थे। गरीब बिलाल नबी की बारगाह में आया, गुलाम बिलाल नबी की बारगाह में आया, काला बिलाल नबी की बारगाह में आया। या रसूल अल्लाह दे दीजिए। क्या दूं बिलाल? दे बिलाल। बिलाल ने कहा या रसूल अल्लाह काला हूं, लोग इज्जत नहीं देते, समाज इज्जत नहीं देता, दुनिया की नजर में काले को कोई इज्जत नहीं। गरीब हूं, गरीब को लोग इज्जत नहीं देते। गुलाम हूं, गुलाम को लोग इज्जत नहीं देते। नबी ने कहा बिलाल रब के महबूब की बारगाह में आए हो, है काले बिलाल वो इज्जत दूंगा कि दुनिया के गोरे भी तेरी इज्जत पर रश करें। अरे गुलाम बिलाल वो मकाम दूंगा जो दुनिया के किसी आका के मुकद्दर में भी ना लिखा। और ऐ गरीब बिलाल बारगाह मुस्तफा से तुम्हें वो शरफ मिलेगा कि दुनिया के किसी अमीर के मुकद्दर में वो शरफ नहीं है। नबी ने दिया, इज्जत दी बिलाल को, शरफ दिया बिलाल को, मकाम दिया बिलाल को। अब वो बिलाल नहीं है जो मैया का बिलाल था, अब ये नबी का बिलाल बन चुका है। क्या फर्क है दोनों में?
हजरत बिलाल जब उमैया के गुलाम थे, क्या हाल था। अबू जहल ने आवाज दिया, बिलाल इधर आओ। बिलाल दौड़ते हुए चले जा रहे हैं। बोल क्या बात है, यही मकाम था ना, यही तो हाल होता है लेबर क्लास का, गुलामों का। अबू जहल ने आवाज दिया, बिलाल इधर आओ। अबू लहब ने पुकारा, बिलाल इधर आओ। चले जा रहे हैं दौड़कर। उतबा ने पुकारा, बिलाल इधर आओ। दौड़कर चले जा रहे हैं। वलीद बिन मुगीरा ने पुकारा, बिलाल इधर आओ। दौड़कर चले जा रहे हैं। मक्के का बच्चा पुकारे, बिलाल दौड़ जाए। मक्के का बूढ़ा पुकारे, बिलाल दौड़ जाए। मक्के का जवान पुकारे, बिलाल दौड़ जाए। मक्के का छोटा पुकारे, बिलाल दौड़ जाए। मक्के का बड़ा पुकारे, बिलाल दौड़ जाए। हर एक के आवाज पर बिलाल दौड़ रहे हैं। ये मकाम है सैयदना बिलाल का, कोई भी पुकारे बिलाल दौड़ जाए। नबी ने कहा, बिलाल अब तो उमैया का बिलाल नहीं, नबी का बिलाल बन चुका है। अब मेरे बिलाल को कोई पुकारेगा नहीं। ऐ बिलाल अब तू पुकारेगा, लोग दौड़ेंगे। बिलाल ने आवाज लगाई, हैया अलस्सलाह, हैया अलस्सलाह। तो कल तक ये बिलाल दौड़ता था, अब बिलाल पुकार रहे हैं। सिद्दीक़ अकबर दौड़ रहे हैं, उमर फारूक दौड़ रहे हैं, उस्मान गनी दौड़ रहे हैं, मौला अली दौड़ रहे हैं। और मुझे कहने दो, बिलाल पुकार रहे हैं, जमीन का इंसान भी दौड़ रहा है, रहमत के फरिश्ते भी लब्बैक कह रहे हैं। और बिलाल कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जब तक बिके न थे, कोई पूछता न था, तूने खरीद कर हमें अनमोल कर। जब तक बिके न थे, कोई पूछता न था। जोर से, जोर से, मोहब्बत से। जब तक बिके न थे, कोई पूछता न था, तूने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। अब अल्लाह के प्यारे नबी, कुरान कहता है, मांगने वाले जो मांगना है रसूल के पास जाओ, और रसूल से कहता है, मैं जो भी मांगने वाला है लौटाना मत, वापस मत करना। और यही नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर नहीं आ सकते मेरी बारगाह में, नहीं आ सकते, तो मेरे महबूब हर जगह है। कश्मीर में भी है, जोर से बोल, अजमेर में भी है, बरेली में भी है, कलियर में भी है, कछौछा में भी है। नबी के गुलाम हैं हर जगह। मेरी बारगाह में नहीं आ सकते, मेरे गुलामों की बारगाह में चले जाओ, तुम्हारी सुविधा के लिए, तुम्हारे आराम के लिए। मेरी रहमतों के खजाने के बेशुमार ब्रांचेस खुले हुए पूरी दुनिया में, जहां चले जाओगे दामन मकसूद भर जाएगा। एक साहब कहने लगे, नूरानी साहब, अरे आप लोगों का एक दो आस्ताना हो तो हम लोग कंप्रोमाइज कर लें, है ना। अजमेर शरीफ, बगदाद शरीफ, कलियर शरीफ, कितने आस्थाने, एक आस्थाना तो नहीं है ना, कैसे कंप्रोमाइज करें। इतने आस्थाने, इतनी दरगाहें, कितना कंप्रोमाइज करें। तो हमने कहा, सुन लो कान खोल के, कोई दरगाह हमारी डायरेक्ट नहीं है, हमारा कोई रिश्ता डायरेक्ट किसी से नहीं। बड़ी जिम्मेदारी सर नंबर रसूल से बोल रहा हूं, हमारा रिश्ता डायरेक्ट सिद्दीक़ अकबर से नहीं, उमर से नहीं, उस्मान से नहीं, अली से नहीं, गौसे पाक से नहीं, गरीब नवाज से नहीं, महबूब इलाही से नहीं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से नहीं, मखदूम सिमनानी से नहीं, मखदूम बिहारी से नहीं, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी से नहीं, साबिर पाक से नहीं। कोई रिश्ता हमारा इनसे नहीं है, कोई रिश्ता नहीं। हमारा तो एक ही रिश्ता है, ईमान का रिश्ता, मोहब्बत का रिश्ता,
चाहत का रिश्ता, प्यार का रिश्ता, सब कुछ कुर्बान कर देने का रिश्ता। और वो रिश्ता आमना के लाल से है, अब्दुल्लाह के दुर यतीम से है, इंसानियत के मोहसिन कामिल से है, रब के रसूल से है, हम सब के आका मोहम्मद अरबी से है। ये रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम का, ईमान का कलमा पढ़कर ईमान का रिश्ता नबी से, मोहब्बत का रिश्ता नबी से, चाहत का रिश्ता नबी से, कुर्बानी का रिश्ता नबी से, इज़हार का रिश्ता नबी से, सब कुछ कुर्बान कर देने का रिश्ता नबी से। एक ही रिश्ता है नबी से, किसी से कोई रिश्ता हमारा नहीं है। मगर मेरे भाई, जब रिश्ते की बात आई है तो रिश्ता को समझिए। कभी निकाह की महफिल में गए कि नहीं? काजी साहब ने निकाह पढ़ाया, हमारे अल्लामा सफी साहब निकाह पढ़ाते हैं आप, सुभान अल्लाह। लॉकडाउन में तो सबों ने पढ़ाया है, क्या मुकर्रिर, क्या शायर, क्या नकीब, लॉकडाउन में सबों ने पढ़ाया। अब तो खैर लॉकडाउन खत्म हो गया, क्योंकि लॉकडाउन हुकूमत ने नहीं लगाया था, ये मेरे नबी ने लगाया था। संभल जाओ। तो निकाह की मजलिस में हमारे अल्लामा सफी साहब ने निकाह पढ़ाया। मैंने तुमको फला की जौजियत में बाएबत इतना महर सिक्कर आए जुल वक्त इलावा ना नफका सुकना के दिया। तूने कबूल किया? तो लड़का बोलता है कबील तो, मैंने कबूल किया। किसको कबूल किया भाई? बोलिए ना। उस लड़की को अपनी अक्द में, अपने अक्द में, अपनी जौजियत में उसने कबूल किया, है ना। अभी निकाह खत्म हुआ था, एक साहब खड़े हुए, कहा ये लड़के का ससुर है। बात मुकम्मल नहीं हुई थी, फिर दूसरा जवान खड़ा हुआ, कहा ये लड़के का साला है। लड़के ने कहा इमाम साहब मेरा निकाह तो लड़की से पढ़ाया है, ये ससुर कैसे बन गए, ये साला कैसे बन गया? अभी बात मुकम्मल नहीं हुई थी। ये मम ससुर है, ये खूब ससुर है, ये ममेरा साला, ये खलेरा साला, ये फुरेरा साला। तो इमाम साहब ने कहा इसी कबीलतों में ये सारे रिश्ते हैं, इसी कबीलतों में ये सारे रिश्ते हैं। जब तूने कबील तो कहा तो लड़की ही तेरी नहीं है, लड़की का जो है वो सब तेरा है। नाम तुम तय करो, नाम तुम तय कर लो। अब जो लड़की का है, रिश्तेदार, रिलेटिव, वो तेरा है। नाम तुमको तय करना है कि उसको वो तेरा साला बोलेंगे, मेरा साला बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये तुम्हें तय करना है। मगर जो लड़की का है वो सब तेरा। और इसी तरह लड़की से कहो कि जो लड़के का रिश्तेदार है वो सब तेरा। ये मिसाल है समझाने के लिए, आपके ज़हन तक बात को पहुंचाने के लिए। जरूरी नहीं कि कुल मुशाबहत हो। हमने क्या कहा था, हमारा डायरेक्ट कोई रिश्ता सिद्दीक़ अकबर से नहीं, उमर फारूक से नहीं, उस्मान गनी से नहीं, मौला अली से नहीं, गौस से नहीं, ख्वाजा से नहीं, साबिर से नहीं, मखदूम से नहीं, आला हज़रत से नहीं, ताजुल शरिया से नहीं, मुफ्ती आज़म से नहीं, मुजाहिद मिल्लत से नहीं, हाफिज मिल्लत से नहीं। ईमान का रिश्ता नबी से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा, अकीदत का रिश्ता नबी से, चाहत का रिश्ता नबी से। लेकिन जैसे ही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ईमान का रिश्ता नबी से लगा, अब जो नबी का है वो हमारा है। सिद्दीक नबी के सिद्दीक हमारे, उमर नबी के उमर हमारे, उस्मान नबी के उस्मान हमारा, अली नबी का अली हमारा, गौस नबी का गौस हमारा, ख्वाजा नबी का ख्वाजा हमारा, साबिर नबी का साबिर हमारा, ताजुल शरिया नबी के ताजुल शरिया हमारे, मुफ्ती आजम नबी के मुफ्ती आजम हमारे। अब जो नबी का है वो हमारा है, इसलिए कि नबी ही हमारा। घबराइए नहीं, समेट रहा हूं अपनी बात को। और इस वक्त में हमारे बिरादर गिरामी
हजरत अल्लामा शहरयार साहब भी मूड बना रहे हैं। कल तो किसी का मूड नहीं बना था, आज बन गया। बोलो जोर से। तो रिश्ता जब जुड़ता है तो एक से नहीं, सबसे। इट इज वन साइड, इट इज वन साइड ऑब्जर्वेशन। इसका अपोजिट साइड भी है। जब टूटता है तो एक से नहीं टूटता, सबसे टूटता है। जो अपनी बीवी को तलाक दे दे और दूसरे दिन ससुराल पहुंच जाए, ससुर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसी खातिर होगी? वो कहेगा भाई मैंने आपको तो तलाक नहीं दिया, आपकी बेटी को दिया है। रिश्ता टूटता है तो सबसे, टूटता है तो सबसे। तलाक दे दिया, तलाक तलाक तलाक। आजकल ये मामला बहुत आम है। चले आए हजरत अल्लामा बशारत साहब के पास, कहा हजरत गुस्से में तलाक दिया। तो हजरत ने फरमाया मोहब्बत में भी तलाक दिया जाता है क्या? कहो हुजूर ऐसी बात कह दिया था कि बर्दाश्त नहीं कर सका। अरे नालायक, क्या बोला था वो, क्या बोली थी? तो कहा हुजूर ऐसी बात बोल नहीं सकता, ऐसी बात बोला कि बर्दाश्त नहीं हुआ मुझसे। कहा बोल तो क्या बोला? तो उसने कहा मर्द हो तो तलाक दे के दिखाओ। दे दिया। तो अरे पागल, तुमको बोलना चाहिए था कि जब मैं मर्द हूं तभी ना तलाक न दे रहा हूं। इस्लाम में तलाक ना मर्दों पर फर्ज है, मर्दों पर फर्ज नहीं है। तो कह दिया कि मर्द हो तो मैं तलाक ले लूं, बोल ही रही हो कि मर्द हो तलाक क्या दो, वो ना मर्दों पर है। मुसलमानों, अगर तुमने अल्लाह के प्यारे नबी साहिबे औलाद जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान सुन लिया होता तो ये नौबत नहीं आती। नहीं जाती। तलाक दिया, तलाक दिया। उन्होंने कहा हलाला एक ही रास्ता है, हलाला बगैर हलाले के रख लिया। लड़का जो पैदा हुआ तो क्या करेगा? बोलिए ना, क्या करेगा? क्या करेगा? बुरा मत मानिएगा, माफी मांग के बोल रहा हूं, हकीकत है ये। और कुरान और हदीस के मफहूम का इस्तिआरा और इशारा है ये। तो पैदा होगा तो क्या करेगा? वो कहेगा या रसूलुल्लाह कहना शिर्क है। नबी की मिलाद मनाने का कोई सबूत नहीं मिलता। तो पैदा होगा तो क्या कहेगा? गरीब नवाज की चौखट पर मत जाओ। वो पैदा होगा तो क्या कहेगा? नबी को इल्म गैब नहीं, नबी को इख्तियार नहीं। अरे सालिम, तुमने नबी के कौल पर अमल किया होता तो तलाक ही नहीं होती और बगैर हलाले के रखने की नौबत भी नहीं होती और ये सब मसला भी समाज में नहीं आता। अल्लाह के प्यारे नबी साहिब औलाद जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इमाम राज़ी ने इस हदीस को या उलूम जिल्द 2 किताबुन निकाह हमें बयान फरमाया। फरमाते हैं अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कोई शख्स अगर अपनी बीवी के गाली गलौज बदज़बानी को बर्दाश्त कर ले तो अल्लाह ताला उसे हजरत अय्यूब के सब्र के बराबर अजर अता फरमाएगा। हजरत अय्यूब के सब्र के बराबर उम्मत मोहम्मद होने की कितनी खैरात मिल रही है मुसलमानों। सब्र करो, बीवी गाली है। एक वली का समेट रहा, एक वली अपनी बीवी के मज़ार पर हर दिन फातिहा पढ़ता। तो बगल अगल के लोगों ने कहा हुजूर अपने पीर साहब के मज़ार पर तो हफ्ता में एक बार जाते हैं और बीवी के मज़ार पर हर दिन जाते हैं, जबकि हम लोग बगल में हैं। हमेशा लड़ाई झगड़े की आवाज़ आती थी, बीवी बड़ी अच्छी नहीं थी आपकी, बहुत गाली गलौज करती। कहाँ सही था?
वो गाली देती थी और मैं बर्दाश्त करता था इस हदीस की रोशनी में। सुबह गाली दी, बर्दाश्त किया, शाम में, दोपहर में, दिन में, रात में, हमेशा इतना बर्दाश्त किया कि अल्लाह ने मेरा नाम साबिरीन की जमात में लिख दिया। तो सबका दूसरी बीबी के गाली का है ना, इसलिए हर दिन फातिहा पढ़ता हूँ तो तुम जहाँ भी जाओ मैं तू पहुँच गया जन्नत में। सब माने, बीवी नहीं माने, इस पर फिर कभी गुफ्तगू होगी। मुसलमानों, नबी ने जो दिया, बोलो सुबह, जोर से बोलो और मोहब्बत से। आखिरी पैगाम है मोहब्बत रसूल कौन। मैंने कहा ना ये बदअकीदगी जो अभी है, लोग यहाँ तक हैं तो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नबी क्या हमसे अमल में बढ़ सकते हैं। बस आखिरी बात सुनो, तुम्हारी इबादत नबी की तरह क्या होगी, नबी के खानदान वाले की तरह नहीं हो सकती। बहुत गुरूर है अपनी इबादत पर, बस 2 मिनट तक, बहुत गुरूर है अपनी इबादत पर। कैसी इबादत, कैसी नमाज। एक बार मैं आ रहा था तो मुगल सराय प्लेटफॉर्म पर देखा एक पूरी जमात नमाज पढ़ रही। अल्लाह अकबर। जैसी ही नियत बांधी, ट्रेन ने सीटी दिया, इमाम साहब भी, मुक्तदी भी नियत तोड़ के ट्रेन के अंदर। हमने कहा आप लोग काहे आ गए, कहा ट्रेन खुल रही है। हमने कहा इस ट्रेन की सीटी नहीं, बगल वाले ट्रेन की सीटी। यह है इनकी नमाज और कहते हैं नबी के बराबर। अरे नमाज देखना है, मेरे पीर सरकार मुफ्ती आजम की नमाज देखो, नियत बांध दी है, दीवाने रसूल की नमाज है, तेरे इनकी हिम्मत नहीं के आगे बढ़। बस एक नमाज, मेरे हुसैन का एक सजदा, सुभान अल्लाह। ये सुन लो, तकबीर खत्म। हमारी नमाज 2 मिनट की, 5 मिनट की, 10 मिनट की, 15 मिनट की है ना। यही नमाज हमारी बहुत ज्यादा तरावी पढ़िएगा, घंटा 2 घंटे की। लेकिन है हुसैन तेरी नमाज, जोर से बोलो, अरे जोर से हाथ उठा के, हुसैन तेरी नमाज, हुसैन तेरी नमाज। हमारी नमाज 2 मिनट 5 मिनट की नमाज और हुसैन की नमाज। तो करबला ने कहा, हाथ बांधता हुआ देखा, करत करता हुआ देखा, रुकू करता हुआ देखा, सजदे में सर रखता हुआ देखा। एक बात बताओ मुसलमानों, नमाज शुरू कब होती है? नियत बांध लिया, नमाज शुरू। खत्म कब होती है? क्या समझे? जब तक नियत बांधने के बाद सलाम न फेरा जाए, आदमी नमाज में रहता है। सजदे में सर रखे हुए, दुनिया ने देखा, जमीन ने देखा, आसमान ने देखा, कहकशां ने देखा, चांद ने देखा, सूरज ने देखा, सर उठाता हुआ किसी ने देखा। जालिम ने सर हालत सजदा में कलम कर दिया। ऐ हुसैन, मसला शरीयत का यही है कि नियत बांधने के बाद जब तक सलाम न फेरा जाए, आदमी नमाज में रहता है। हमारी नमाज मिनट 2 मिनट की नमाज, 2 साल की नमाज। ऐ हुसैन, तूने नियत बांधी थी, सलाम नहीं फेरा था, तू आज भी नमाज में है, कयामत तक नमाज में रहेगा। और मैदान हश्र में जब सब लोग उठेंगे, सब अपनी कब्रों से उठेंगे, हुसैन तू रब के सजदे से उठेगा। या जिंदा सोबत बाकी, जिंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम।